पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। मैं एक लड़की हूं, इस समाज की जननी, एक मां, एक बेटी, एक पत्नी और एक बहन भी हूं, जो इस समाज और परिवार का आधार है। जब आप एक कन्या की भ्रूण हत्या करते हैं, तो आप उन सभी रिश्तों की हत्या करते हैं जो आपके जीवन का आधार है। पिता बने, भाई बने, पति बने, हत्यारे नहीं। लड़कियों को अपनाएं और लिंग भेद की इस सामाजिक विसंगति को जड़ से मिटाएं। अपने कुटुंब को बढ़ाएं। लड़के ही क्यों, लड़कियों को भी संसार मिलाएं। कन्या का जन्म होना अच्छा शुभ संकेत हमारे संस्कृति में माना जाता है और कन्याओं को बचाएं ताकि समाज के अंदर समरसता बनी रहे। किसी भी परिवार के यहाँ कन्या भ्रूण हत्या होती है तो उसकी जानकारी शासन प्रशासन को दें। कन्या को बचाएं। सेव द गर्ल चाइल्ड। कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है। लिंग जांच एवं कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो रेल बजट पेश किया पवन बंसल ने आज, और कोई इसे अच्छा बता रहा है तो कोई इसमें कई सारी खामियां गिना रहा है। किसी को कुछ मिला तो किसी को कुछ भी नहीं मिला। इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा खास पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है। विजय दत्त जी के पास चलेंगे। विजय दत्त जी, यहाँ पर हमें एक चीज समझाइए, जो परियोजनाएं, जो चीजें पहले कही जाती हैं वो अब तक तो पूरी होती दिखाई नहीं दी। लोग भूल गए ऐलान करके कि कैसे पूरी होंगी। नई ऐलान कर दिए गए, पैसा हमारे पास है नहीं, चीजें पूरी कैसे होंगी। वाईफाई की बात कर रहे हैं लेकिन आम जनता मर रही है। मैं पहले आपके माध्यम से जी सोमनाथ पांडे जी को नमस्कार करना चाहूंगा। उनको मैं देख नहीं सकता हूं। मैंने आपके सूचनार्थ काफी विस्तार से इस क्षेत्र में काम किया है। मैं इस मंडल का मंडल रेल प्रबंधक भी रहा हूं। जो अच्छी बात यह है कि बहुत सारी परियोजनाएं जो हम लोग बहुत सालों से प्रयत्न कर रहे थे, इस बार बजट में आ गई हैं। उदाहरण से दुधवा नंदन चौकी बंद रेल लाइन, जो हम लोग कहते हैं कि ब्रिटिश पीरियड की जो चीजें बंद हो चुकी हैं, एक ये बहुत अच्छी पहल है। ये जंगल में लाइन जाती है जिसको उखाड़ दिया गया था, इसको चालू करना बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए बहुत वर्षों से प्रयत्न हो रहा था। इसी तरह से पडरौना कुशीनगर गोरखपुर नई रेल लाइन बहुत अच्छा, ये भी बहुत दिनों से प्रयत्न था। एक आपको याद होगा दूसरे महायुद्ध में एक लाइन जाती थी मोहम्मदी खीरी से गोला गोकरणनाथ, जिसको उखाड़ दिया गया था फॉर्मेशन। उसी पर ये जो शाहजहांपुर के रास्ते फरुखाबाद गोला गोकर्ण लाइन की घोषणा हुई है, ये भी बहुत अच्छा कदम है। इसी प्रकार से आप जानते हैं कपिलवस्तु एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन वो रेल हेड जो नौगढ़ है उससे कोई 11 किलोमीटर दूर है, और यही रास्ता है जो कि भगवान बुद्ध के समय में लुम्बिनी जाते हुए उनकी माताजी ने लिया था। तो इसके ऊपर बहुत दिनों से प्रस्ताव था। ये जो वासी वाया कपिलवस्तु से बस्ती रेल लाइन की घोषणा हुई है, ये भी बहुत अच्छा कदम है। विजय दत्त, यहाँ पर अच्छे कदम ठीक है, अच्छे कदम उठाए गए हैं। विजय जी, ये मैंने पढ़े, ये लिस्ट मैंने पढ़ी और मेरे पास पूरा दस्तावेज है। विजय जी, मेरे पास पूरा दस्तावेज है। सरकार के द्वारा अनाउंस की गई हर चीज है। मूल विषय ये है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इटावा से मैनपुरी एक लाइन का 17 साल पहले
शुरुआत हुई 17 साल पहले, और वो प्रभावशाली राजनेता का इलाका, मुलायम सिंह जैसे प्रभावशाली राजनेता का, और उसके बाद ये दुर्गति ये कि 17 साल में वो 25% काम होके बंद हो गया, उसके बाद काम आगे नहीं बढ़ा। अगर ये स्थिति है तो हम नयों पर भरोसा कैसे करें? हम तो पूछते हैं ना, लालू जी ने जो घोषणाएं की, रामविलास जी ने जो घोषणाएं की, नीतीश जी ने की, ममता बनर्जी ने की, उनका क्या हश्र हुआ? मैं ये तो जानू आप लोगों से, वर्ल्ड क्लास स्टेशन कहाँ है? कोई जाए, कोई ढूंढ के लाए। हम तो देखे, हम लोग भी हिंदुस्तान देख रहे हैं 25 बरस से घूम घूम के, गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ला मोहल्ला, कहाँ है वर्ल्ड क्लास स्टेशन? सोमनाथ पांडे जी, तालियां तो हमने बहुत सुनी बजट पर, और बजट पे ऐसा मुझे बता दीजिए, जिस पार्टी का बजट रखा गया और जिस पार्टी के मंत्री ने, उस पार्टी ने बजट पर उस मंत्री की तारीफ न की हो, ऐसा दुर्भाग्यशाली कोई मंत्री भी नहीं रहा। बिल्कुल, अपनी पार्टी के लोग तो तारीफ करते ही है, लेकिन मैं जनता की तरफ से ये तो पूछूंगा ना कि हुजूर पिछले वादों का क्या हुआ? सोमनाथ पांडे जी, पिछले वादों का क्या हुआ? वो तो हमारे पूरे हुए नहीं, एक बार फिर से नई घोषणा कर दी गई, उस पर खुशी मना लें क्या? नहीं, देखिए बात ऐसी है कि ये वादे जो हैं ईयर आफ्टर ईयर, इसमें पॉलिटिकल कंटेंट काफी ज्यादा होता है। हाँ, बहुत से वादे ऐसे हैं जिनको कि इसलिए कर दिया जाता है कि पब्लिक को खुश करना है। जैसे किसी लाइन का सर्वे करवा दीजिए, वो सर्वे हो गया, उसमें कोई पहले से ही सोच रहती है कि ये बनना नहीं है, लेकिन पब्लिक खुश हो जाती है कि साहब ये सर्वे हो गया, यहाँ लाइन बनेगी। इस तरह के आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, लेकिन रेल को अगर देखा जाए तो वो अपने हिसाब से डेवलपमेंट करने को चलती है। जी हाँ, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पंडित जी अब इसमें आगे हो क्या सकता है? आगे हमें एक बात बताइए कि जो सारी चीजें बोली गई हैं, अब ये इस पे खुशी मना लें या फिर इनको इंतजार कब तक करना पड़ेगा कि सारी चीजें पूरी कैसे होंगी? मैं एक बात कह सकता हूँ, देखिए इन सबको इंतजार तो करना पड़ेगा। एक जो सबसे बड़ी बात है वो फाइनेंसेस की है। रुपए कहाँ से आएंगे? मंत्री जी ने जितने अनाउंसमेंट किए हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका रुपया कहाँ से आएगा? पांडे जी, पहले हमको यही देख लेना चाहिए था कि हमारे पास पैसा है या नहीं है, फिर अनाउंसमेंट करना चाहिए था। बड़े बूढ़े, इस देश के बड़े बूढ़े जो पांडे जी, इसलिए पांडे जी, इस गांव में जो बड़े बूढ़े कभी स्कूल नहीं गए, वो भी एक बात कहते हैं कि बेटा उतने ही पाँव पसारो, वो तेते पाँव पसारिए, जाति लांबी सौर। ठीक है ना? ये बात तो अनपढ़ आदमी भी इस देश का जानता है। खैर, दूसरी बात मैं कह दूं, रेल के दो विद्वान बैठे हैं, इस रेल का, पांडे जी एक मिनट, इस रेल का जो नुकसान है ना, जो लॉसेज है, उसमें सबसे बड़ा जो चंक है वो चोरी के कारण है। हम चोरी तो रोक नहीं पा रहे, और फाइनेंस का रोना रो रहे। हम अनर्थक चोरी, आपने देखिए, आप हर तरफ की चोरी देख के रेल में अब भी जैसी चोरी और जगह है उससे बहुत कम है। ये तो मानना पड़ेगा कि रेलवे में ज्यादातर मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि वो काम कर लेते हैं। लेकिन अगर यही बात बिजली वाले भी कहते हैं, यही बात बिजली वाले भी कहते हैं, एक्स्ट्रा लोड लाद दीजिए तो कहाँ से चलेगा? यही बात बिजली वाले भी कहते हैं कि बिजली में ज्यादा चोरी नहीं है, क्या? जबकि आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान में जो ट्रांसमिशन लॉस है वो बहुत ज्यादा है, 37% के आसपास का ट्रांसमिशन लॉस है। वो है, लेकिन आपने रेल में दिखाया कोई लॉस कितना परसेंटेज है? आपने कोई ऐसा देखा आंकड़ा कि रेल में इतने % लॉस है? ऐसा नहीं है। रेल में फाइनेंसेस जितने हैं, इतना अच्छा अरेंजमेंट है फाइनेंशियल रेल का कि उसमें लॉस अगर है तो तुरंत आ जाता है। पांडे जी, अगर रेल का वित्तीय प्रबंधन, अगर रेल का वित्तीय प्रबंधन इतना ही कुशल होता तो रेल की ये दुर्गति नहीं होती। पांडे जी, आपने वहाँ कार्य किया है, अपने संगठन के प्रति आदमी का भाव अच्छा होना चाहिए, मैं सहमत हूँ। देखिए, इस दुर्गति को करने वाले आपके पॉलिटिशियंस और पब्लिक खुद है।
हर कोई चाहता है कि सब कुछ मिल जाए एक दिन में। पिछले 10 साल में हर चीज के दाम कितने बढ़ गए, रेल का आपने कितना बढ़ा दिया। बिल्कुल जी, साहू जी बताइए। कहिए। हाँ जी, ये तो तर्क वितर्क की बात है कि एक रेल विभाग के पक्ष के लोग तो ये बात रखेंगे, ये बात अलग है, लेकिन इसपे जो हम एक समाज विज्ञानी होने के नाते हम ये देखना चाहते हैं, जो भारत की जो तस्वीर बदल रही है, उस तस्वीर की बात करें तो उसमें जो गतिशीलता है, सब लोगों की जो है मूवमेंट बढ़ी है। हाँ। और उस मूवमेंट के साथ साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ। उसके लिए हम लोग कहते हैं, हम सभी लोग कहते हैं कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात हो रही है, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें एक और बिंदु जो है वो जोड़ना चाहिए कि लोग पीपल प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को चारों लोग इसको इकट्ठा करा जाए। लोग अक्सर पीपल को भूल जाते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की तरह जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि लगता है कि आज की तारीख में जो रेल बजट की बात कर रहे हैं या रेल मंत्रालय की बात करें तो सभी लोग कह रहे हैं कि भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें आउटसोर्सिंग की बात हो रही है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग तो खुद जाते हैं आते हैं, तो हम लोगों की एक अवलोकन, अपना ऑब्जर्वेशन भी है। उस ऑब्जर्वेशन के आधार पे जितनी भी सारे आउटसोर्सिंग हुई है रेल डिपार्टमेंट की तरफ से, जो हम एज ए पैसेंजर हम जाते हैं, हाँ। तो बहुत सारे चीजों में हमने खुद अपना व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे बता सकता हूँ, थिंग्स आर डिटोरिएटिंग। तो इस तरह की जो सर्विसेज है वो सेवाएं डिटोरिएट कर रहा है। आउटसोर्सिंग जो है वो एक तरह से नकारात्मक सोच दे रहा है, और तरह तरह की कभी कभी ये होता है कि यो शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात हो जाती है। तो मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में हम ये ना कहें कि रेल अच्छा कर रहा है, रेल मिनिस्ट्री और रेल ऑफिशियल्स विल स्पीक अबाउट कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, और जो दल के लोग हैं वो कहेंगे बहुत अच्छा हो रहा है, जो विपरीत दल के लोग हैं वो तो कहेंगे बुरा हो रहा है। तो हम इस तरह की बात ना करके हम एक पॉलिसी की बात करें, जिस पॉलिसी में हम साहू जी एक मिनट, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। ना मैं दल की सुनूं और ना मैं सुनूं रेल विभाग के कर्मचारियों की बात। मैं वो कहता हूं जो मैं आंखों से देखता हूं, जो जनता मुझसे कहती है। बिल्कुल। अगर हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशनों की हालत जानने के लिए मुझे रेल विभाग में नौकरी करने की जरूरत नहीं ना। मैं ट्रेन में सफर करता हूं, और एज एक पत्रकार के नाते पूरा हिंदुस्तान एक बार नहीं, मैंने 20 बार घूमा होगा, 20 बार। लेकिन अमिताभ जी, इसलिए मैं जानता हूं, तू कहता है कागज लेकी, कबीर ने कहा तू कहता है कागज लेकी। पवन बंसल जी, आप कह रहे हैं जो ये लिखा है ये पढ़ रहे हैं, तू कहता है कागज लेकी, मैं कहता हूं आंखन देखी। दुनिया की बात ही नहीं कहता, मैं तो कहता हूं जहां मैं बैठा हूं वहां से ठीक 10 किलोमीटर दूर पर आनंद विहार मेगा स्टेशन है। क्रिकेट देखते हैं, आइए आनंद विहार मेगा स्टेशन की स्थिति देख लेते हैं। जी पांडे जी क्या कह रहे हैं? सोमनाथ पांडे जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये सारे इंडिया में घूमे हैं तो इनसे ये पूछिए कि रेल का किराया कितना देते हैं, और आगे तांगा, रिक्शा, टैक्सी और इसका किराया कितना देते हैं, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, और रेल के किराए में कितनी बढ़ोतरी हुई है। रेल कोई पैदा थोड़ी करता है। पांडे जी, इसीलिए ये कहा गया कि रेल जो है वो सामाजिक उत्तरदायित्व से संचालित होती, इसीलिए ये बात मंजूर की गई थी। अन्यथा ये प्राइवेट नहीं हो जाती, सामाजिक अन्यथा प्राइवेट हो जाती, जैसे तांगा हो गया। का जो घाटा है वो जनरल बजट से पूरा करिए, जनरल बजट से पूरा करिए रेल का घाटा। आप क्यों उसको इस पे छोड़ते हैं? ये तो बात वही हुई कि राशन की दुकान के लिए कोई ये तर्क दे कि आप बाहर से चीनी क्या हिसाब खरीदते हैं, जरा बताइए राशन से क्या हिसाब मिलती है। ये तर्क नहीं, इसीलिए पीडीएस सिस्टम लागू किया, इसीलिए रेल हम व्यवस्था मंजूर हुई। ये भारत है, यहाँ एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है भाई। खर्चा करते हैं और रेल में कितना देते हैं जी दत्ता साहब? आप ये देखिए कि आप जब बाहर खाते हैं या होटल में खाते हैं तो एक थाली के 500 रुपए देते हैं। एक सबमिशन करना चाहता हूँ। हाँ जल्दी से कहिए, दत्ता साहब कहिए। ये जो भारत में है, देखिए विश्व में इंजन का दाम, डिब्बे का दाम, पटरी का दाम एक है। हाँ। आप यूएसए देखिए, यूरोप देखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, रेल का किराया और वायुयान का किराया बराबर है। हम यहाँ पे रेल का किराया, बस के किराए का भी 1/3 है। तो ये जो कमी है
ये तो कमी पूरा ये तो प्रबंधन है कि किसी प्रकार चलाया जा रहा। अगर हम सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो जनरल बजट से इतना सपोर्ट मिलना चाहिए रेलवे को कि रेल कोफिशिएंट बना रहे, इतनी रेल की क्षमता